नमस्ते विद्यार्थियों, हमने हमारी पीछे की क्लास में मैट्रिक्स जो हमारी प्रश्नावली है उसकी प्रश्नावली नंबर 3.2 के 4 सवाल हमने कर लिए थे। अब हम पांचवा सवाल करने जा रहे हैं। पांचवा सवाल आपका है कि यदि मैट्रिक्स ए तथा मैट्रिक्स बी जो आपको दी गई हैं हो तो दिखाओ कि ए का बी से गुणा और b का a से गुणा क्या नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखना है और समझना है। तो हम विद्यार्थियों पहले ए बी तैयार कर लेते हैं, यानी हम a को b से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। विद्यार्थियों आपको इस सवाल में मैट्रिक्स को गुणा करना आना शुरू हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है कि मैट्रिक्स को गुणा कैसे किया जाता है। ये हमने मैट्रिक्स ए लिख ली विद्यार्थियों, और इसके पास ये मैट्रिक्स हम बी लिख रहे हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, ये ए को बी से गुणा, ये ए लिख ली और ये मैट्रिक्स बी। विद्यार्थियों मैंने अपनी पीछे की क्लास में भी आपको गुणा करना बताया था। हम क्या करते हैं, पंक्ति होती है वो किससे गुणा होती है, स्तंभ से गुणा होती है विद्यार्थियों। जैसे ये पहली पंक्ति है, ऊपर वाली पंक्ति दिखाई दे रही है, ये इस पहले स्तंभ से गुणा होगी पहले, ठीक है। संगत अवयव गुणा होगा। जैसे ये 0 है वो 0 से गुणा होगा, फिर 1 है वो इस 1 से गुणा होगा। तो हम यहाँ नीचे लिखते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले विद्यार्थियों 0 को 0 से गुणा करने पे क्या आया, 0। ये पूरी पंक्ति पूरे पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर क्या लगा देंगे, प्लस। फिर ये 1 किससे गुणा होगा, 1 से, तो 1 आ गया, प्लस। फिर ये 2 है वो गुणा होगा 2 से, कितने हो गए, 4, प्लस। फिर ये 3 इस 3 से गुणा होगा, कितना हो गया, 9। ठीक है विद्यार्थियों। अब यही पहली पंक्ति है ना, वो दूसरे स्तंभ से भी गुणा होगी। इसको अलग करेंगे, 0 किससे गुणा होगा, 3 से होगा, तो ये क्या हो गया आपका 0, प्लस। फिर ये 1 किससे गुणा होगा, इससे होगा, तो ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर ये 2 किससे गुणा होगा, 1 से होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2। और इसमें है 3, वो गुणा होगा नीचे 0 से। ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। इसी तरीके से अब ये दूसरी पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो 3 किससे गुणा होगा, 0 से, तो क्या आ गया, 0। फिर ये 2 है वो 1 से गुणा होगा, तो क्या आ गया, 2। फिर ये 1 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर आ गया 2। और फिर ये 0 3 से गुणा होगा, तो ये आ गया विद्यार्थियों आपका 0। तो ये दूसरी पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा कर दी। अब यही दूसरी पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो ये 3 किससे गुणा होगा, 3 से होगा। विद्यार्थियों ये आपका आ जाएगा 9। ध्यान से देखना है विद्यार्थियों, ये अवयव गुणा हो रहे हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। फिर ये 1 है वो तीसरे से यहाँ गुणा होगा, तो ये 1 ही आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर। और 0 0 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर बन गया, ये जोड़ लीजिए, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 और 1 कितने हो गए, 14। यहाँ पर ये हो गए विद्यार्थियों आपके 4, ये भी कितने हो गए विद्यार्थियों, 4, और ये कितने हो गए, 9 और 13 और 1 जोड़ दीजिए, 14 हो गए विद्यार्थी। ये हमारा ए बी आ गया है विद्यार्थी, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम बी ए तैयार करेंगे विद्यार्थी, यानी बी को हम क्या करेंगे, ए से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं। गणित में विद्यार्थियों ध्यान देना होता है, कोई भी अंक की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये हमने विद्यार्थियों यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिख दी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए मैट्रिक्स। इसमें ए पहले थी, बी बाद में थी, इसमें बी पहले, ए बाद में लिखेंगे।
ठीक है विद्यार्थियों, और वही नियम है, ये पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ से होगी विद्यार्थियों, तो हम यहाँ गुणा करते हैं। विद्यार्थी ध्यान से देखना और समझना है। तो ये पहली पंक्ति आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थी, इस पहले स्तंभ से होगी, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर यही पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, फिर यही पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से। ठीक है, तो 0 0 से गुणा हुआ तो क्या है विद्यार्थियों, आपका 0 आ गया। फिर ये 3 किससे गुणा होगा, इस 3 से होगा, ये कितना हो गया विद्यार्थियों, आपका 9 हो गया। ठीक है, अब यही पहली पंक्ति किससे होगी, दूसरे स्तंभ से होगी, तो 0 किससे गुणा होगा, 1 से होगा, तो क्या आएगा, 0 गुणा होने पर 0 आता है विद्यार्थियों, तो ये 0 हो गया। फिर 3 किससे गुणा होगा, 2 से होगा, तो ये 3 को गुणा 2 से करने पर कितने आ गए आपके, 6 आ गए विद्यार्थी। इसी तरीके से 0 है वो इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और फिर 3 गुणा हो जाएगा 1 से, तो यहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों 3। इसी तरीके से यहाँ पर ये 0 से 0 3 से गुणा होगा तो 0 आ गया, और 3 किससे गुणा होगा 0 से, तो ये हो गया आपका 0 + 0। अब विद्यार्थियों दूसरी पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो हम 1 को किससे गुणा करेंगे, पहले 0 से, फिर ये 2 गुणा किससे होगा, 3 से। ध्यान देखिए विद्यार्थियों, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, तो ये पहला अवयव इससे और ये इससे गुणा होगा, तो 1 से गुणा करेंगे 0 को, क्या आया 0, फिर 2 को 3 से गुणा करो विद्यार्थियों, कितना आया आपका 6। इसी तरीके से 1 किससे गुणा होगा, 1 से, तो 1 आ जाएगा, और 2 से गुणा होगा तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। इसी तरीके से अब ये 1 है वो किससे गुणा होगा, 2 से, और 2 गुणा होगा 1 से। ये आपके आगे विद्यार्थियों ध्यान से आपको जरूर देखना है। अब ये 1 है विद्यार्थियों किससे गुणा होगा, 3 से, और ये 2 गुणा होगा 0 से, यहाँ पर आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 0। इसी तरीके से ये तीसरी पंक्ति है वो पहले स्तंभ से होगी, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, और फिर चौथे स्तंभ से। तो 2 को गुणा करेंगे 0 से, तो क्या आएगा विद्यार्थियों 0, फिर 2 को गुणा करने के बाद 1 का नंबर आ गया, 1 को 3 से गुणा करो विद्यार्थियों, 3 आ गया, फिर 2 को गुणा करेंगे विद्यार्थियों 1 से, तो क्या आ गया आपका 2, फिर 1 गुणा होगा 2 से, तो ये आ गया विद्यार्थियों आपका 2। इसी तरीके से आगे 2 गुणा होगा 2 से 4, और 1 गुणा होगा 1 से, तो 1 आ जाएगा। फिर ये 2 गुणा होगा 3 से, तो कितने हो गए विद्यार्थियों 6, और 1 गुणा हो जाएगा 0 से, तो 0। अब विद्यार्थियों चौथी पंक्ति है जिसमें 3 और 0 है, तो 3 तो गुणा होगा इस 0 से, और ये 0 होगा इस 3 से। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, जैसे ये पहला अवयव होगा इस पहले स्तंभ के पहले अवयव से होगा, ये आ गया आपका 0 + 0। फिर यह 3 गुणा होगा 1 से, तो आ गया 3, और ये 0 गुणा होगा 2 से, फिर यह 3 गुणा होगा 2 से, कितने हो गए विद्यार्थियों 6, और 0 गुणा होगा 1 से, तो ये 0, फिर यह 3 से गुणा होगा, ये हो जाएंगे विद्यार्थियों 9, और 0 गुणा होगा 0 से, तो ये 0। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने गुणा कर लिया इनको। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप देखोगे कि 0 और 9 कितने होते हैं विद्यार्थियों, 9 ही होते हैं। ये कितने हो जाएंगे 6, ये आगे हो जाएगा 3, और उसके आगे क्या है विद्यार्थियों 0। ये हो गया विद्यार्थियों आपका 6, ये हो गया विद्यार्थियों 5, ये हो गया आपका 4, ये हो गया विद्यार्थियों आपका 3, और यहाँ पर हो गया विद्यार्थियों आपका 3, आगे हो गया ये आपका 4, और इसके बाद विद्यार्थियों ये हो गया आपका 5, और आगे हो गया आपका 6। यहाँ पर ये हो गया विद्यार्थियों 0, ये हो गया विद्यार्थियों आपका 3, और ये हो गया विद्यार्थियों आपके 6, और ये हो गया विद्यार्थियों आपका 9, और इस अवयव को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, ये जो हमने a को b से गुणा किया वो तो इस तरीके की मैट्रिक्स बनी थी, और हमने b को a से गुणा किया तब ये दोनों सेम नहीं है,
बराबर नहीं है ना, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी नॉट इक्वल। विद्यार्थियों, अब आपको जो सवाल नंबर 6 दिखाई दे रहा है उसका हल करके हमें ज़रूर भेजना है, और जिसने हल कर लिया हो वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और साथ ही इसका हल हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं उस पर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।